कैंसर से बचाव मुमकिन। कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको जिंदगी का हिस्सा बनाकर कैंसर से बचा जा सकता है? तो इसकी अलामत जो है ना वो आम बीमारियों जैसी ही हैं। कोई भी अलामत 3 हफ्ते तक ठीक ना हो, डॉक्टर को चेक करवा ले कि हमने 2 महीने के बच्चे में भी कैंसर देखा है। असल में जो बीमारी है ना ये इस आम बीमारियों से थोड़ा सा हटके है। कैंसर एक तो इसकी अलामत जो है ना वो आम बीमारियों जैसी ही हैं। वही बुखार है, वही पेट ख़राब है, वही उल्टी है, वही जिस्म में दर्द है, कमज़ोरी, खून की कमी, या फिर कहीं पे गिल्टी अगर ज़ाहिर होगी छाती में, ख़ास तौर पे औरतों के अंदर जो है। इससे भी थोड़ा सा हमारा मरीज़ जो है ना वो कई बार कह लें कि कंफ्यूज हो जाता है कि जी पता नहीं ये तो होता ही रहता है, ये तो मुझे पिछले साल भी था जी, अब मैं इसमें क्या परेशानी है, फलां को भी था जी, उसको क्या होगा, कुछ नहीं था। कोई भी अलामत तो 2-3 हफ्ते तक आम इलाज से ठीक ना हो, मिसाल उल्टी है, खाने में तकलीफ़ है, पेट ख़राब है, या कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगती है कि पहले नहीं थी अब नहीं पैदा हो गई और वो अपने आप ख़त्म नहीं हुई या इलाज से ख़त्म नहीं हुई, तो 3 हफ्ते तक तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हो रही तो कम से कम आप डॉक्टर को इस एंगल से, इस नीयत से ज़रूर चेक करवा लें कहीं ये कोई कैंसर तो नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पे हम कैंसर को जल्दी अर्ली स्टेज से कहते हैं ना कि पहली या दूसरी स्टेज में हम पकड़ सकते हैं। एक बीमारी जो पहली स्टेज में हमारे पास आ जाए और उसकी डायग्नोज हो जाए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, उसके ठीक होने का इम्कान 90% से भी ज़्यादा है। हम सभी से तकरीबन वो ठीक हो जाता है बंदा। और वही बीमारी जब मरीज़ 2-4-6 महीने या और थोड़ा टाइम आगे पीछे कर लें, साल के लगभग वक्त ज़ाया करके इलाज नया करवा के वो फिर आएगा हमारे पास, तो वही बीमारी स्टेज 4 में चली जाती है। तो चौथी स्टेज कैंसर में हमारे आमतौर पे आखिरी स्टेज ही गिनी जाती है। और फिर वो जो मरीज़ 90% से ऊपर ठीक होने वाला था, अब उसका ठीक होने का इम्कान ना होने के बराबर है। सर इसमें बताइएगा कि 1 साल के दौरान कैंसर के कितने मरीज़ जो हैं वो एडमिट होते हैं? क्योंकि ये फैसलाबाद का जो सेंटर है ना, ये एक वाहद पंजाब गवर्नमेंट का ये हमारा इदारा है जिसके अंदर लाइड अस्पताल में ये कैंसर का सेंटर मौजूद है। तो ये सेंट्रल पंजाब के 3-3.5 डिवीज़न तकरीबन वो सारे यहाँ ट्रेन करते हैं, यहाँ लोग आते हैं हमारे पास, और हम हर तरह का मरीज़ लेते हैं। हर तरह का कैंसर हमारे पास आता है, हर उम्र का मरीज़ हमारे पास आता है, हर स्टेज का मरीज़ हमारे पास आता है, और जो 3000 के लगभग हम नए पेशेंट हर साल लेते हैं। तो सर बताइएगा कि इसमें ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों की होती है या औरतों की या ज़्यादा ओवर एज मर्द की? ये बड़ा है अहम सवाल है। ये कैंसर जो है ना ये किसी एज की बीमारी नहीं है, ठीक है। हर कैंसर में हम कहते हैं फलां में ये एज है, फलां में, लेकिन हमारे पास हर एज का मरीज़ आता है, हर एज में कैंसर हो सकता है। आप हैरान होंगे कि हमने 2 महीने के बच्चे में भी कैंसर देखा है। हाँ जी, तो इस तरह है। अब जो ब्लड कैंसर के मरीज़ मैं देखता हूँ, कई उसमें ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, बड़े भी आते हैं। जो 40-50 से ऊपर वाले जो मरीज़ हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आएंगे। और में तादाद ज़्यादा मर्दों की है या और? इसमें हमारे पास औरतों की तादाद ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो मरीज़ आपके पास आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है उस हवाले से कि वो कौन सा मरीज़ होता है जिसको आते ही उसकी स्क्रीनिंग की जाती है? अच्छा, उसमें ये है कि ये जो स्क्रीनिंग है ना, उसमें अवेयरनेस का तो पर्पज़ ही स्क्रीनिंग है। लेकिन हम लोग क्यों बताते हैं ये जो अलामात हैं, मैंने पहले जिक्र किया जिसका, अगर ऐसा हो तो आप आगे चेक करवाएं, यही स्क्रीनिंग है ना। तो उसमें हम देखते हैं बिल्कुल किसी औरत को छाती में गिल्टी फील हुई है, गिल्टी तक तो ठीक है, लेकिन ये लाजमी नहीं वो कैंसर हो। अब उसका ये है कि वो आके स्क्रीनिंग करवाए, मतलब अल्ट्रासाउंड करवा ले, ईजी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है लाइड अस्पताल में। तो वो आगे अगर हमें कोई डाउट हो तो हम उसकी फिर बायोप्सी करवा लेते हैं, रेशो एनालिसिस आ जाता है। अगर खुदा न खासा वो कैंसर निकल आया तो फिर हम उसके इलाज की तरफ जाएंगे, उसकी स्टेजिंग है, इलाज है, बाकी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये है कि इससे पहले कि कोई अलामत आए, जो असल सबक है या असल लेसन है इस सारी इस हमारी अवेयरनेस के पीछे और सारा, वो ये है कि हमारे अंदर हर उम्र के लिए, ख़ास तौर पे जो बंदे 40-50 से ऊपर हैं या जिन ख़ानदानों में कैंसर ज़्यादा है, ये वो उम्र है या वो ग्रुप है जिनको चाहिए कि बग़ैर किसी तकलीफ़ पे भी अपनी वो टेस्ट करवाएं। कैंसर क्यों होता है इंसान? जी ये बड़ा अच्छा सवाल है। वजूहात कैंसर की एक नहीं है, बेशुमार वजूहात है। आप समझ लें कि एक सादा लाइफ हम गुजारते थे आज से 50 साल पहले, जिसमें सादा ग़िज़ाएँ थीं, ताज़ा खाना बना होता था और हम वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। लोग एक्सर्शन करते थे, जिस्मानी काम करते थे, बीमारियां भी कम थी, मुदाफ़े ज़्यादा थी। लाइफ जो है वो पैटर्न जो कह लें चेंज हो गया है
कि हमने बिल्कुल यकदम 180 पे घूम गए। एग्जैक्शन कोई नहीं है, फिज़िकल काम ना होने के बराबर रह गया। फिर ग़िज़ाएँ इस तरह की आ गई हैं कि हम खाए और वॉक तक हम नहीं करते लोग, तो उससे मोटापा आ रहा है। मोटापा ज़्यादा खुद एक कैंसर की वजूहत में शामिल है जो ज़्यादा फैट है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो मोटी मोटी वजूहत है ना, जिनको रोका जा सकता है, देखो सिगरेट है या तम्बाकू है, तो तम्बाकू को मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुझे नहीं समझ आती। पैसे भी लगा रहे हैं तम्बाकू पे, सिगरेट पी रहे हैं, उसके तम्बाकू के पान खा रहे हैं, तम्बाकू की बीड़ियाँ रख रहे हैं मुँह के अंदर। उसके बाद फिर जो मर्दों में सबसे ज़्यादा कैंसर है वो अब भी हेड एंड नेक एरिया का है, यानी इस एरिया के ज़्यादा जो कैंसर मर्दों में एज ए होल कलेक्टिवली कह लें, मजमूई तौर पे इस एरिया ज़्यादा कैंसर। जैसे औरतों में छाती का कैंसर है, मर्दों में इस एरिया ज़्यादा कैंसर है। फिर जो चीज़ें डायरेक्ट कोयले पे पकती हैं ना, इनसे बचना चाहिए। इसमें कार्बन जाता है, वो भी एक नुकसानदेह चीज़ है। इसे फिर इंसेक्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी देखो ना स्प्रे हम जो घर सब्जियों पे रात को स्प्रे होता है जी, कीड़ा ना पड़ जाए, और वो स्प्रे भी ख़त्म नहीं होता, हमारे पेट में चली जाती हैं वो। जो आलूदगी है ना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। आलूदा जो है ना, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री का जो धुआं है, उनकी जो निकलती हैं वहाँ से रंग बिरंगी गैसेज हैं, वो ज़्यादा हमारे सांस के ज़रिए अंदर जाती हैं, जो गले के कैंसर के लिए और उसके बाद फेफड़ों के कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ हॉस्पिटल में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं इस वक्त? एलाइड अस्पताल के अंदर तो मेरा ख्याल है कि हर तरह की सर्जरी मौजूद है, और अल्लाह के फजल से अच्छे सर्जन मौजूद हैं। हमें कभी ये नहीं हुआ जी ये सर्जरी हो नहीं सकती। हाँ, कोई और ऐसी वजह हो जाए, बंदा फिट नहीं है, वो अलग बात है, या बीमारी इतनी बढ़ गई है उस पर फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज सर्जन मौजूद है, कभी ये मसला नहीं है हमारा। ये कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, तो इसके लिए क्या बैतुल माल आपके साथ ताउन करती है, या कोई ऐसी तंजीमें, कोई NGOs आपके साथ ताउन करते हैं जो कैंसर के मरीज़ के लिए, जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए? इसमें कोई शक नहीं है, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, और बल्कि महंगा तरीन इलाज है दुनिया में किसी बीमारियों का, बल्कि बीमारियों का, तो वो कैंसर ही है। दुनिया ने खैर कई तरीके निकाले हैं, हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये किया, उन्होंने इंश्योरेंस का निज़ाम लेके आ गए, ठीक है, वो भी इनको चलता है। मेरे ख्याल ऐसा सिस्टम बहुत अच्छी बात है लोग पे करें और सहूलत लेते हैं, लेकिन हमारे पास बरअल्लाह का शुक्र है, गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है। हमें ब्लड कैंसर की दवाइयाँ हमारी टोटल फ्री मिलती हैं यहाँ पे, लाखों रुपए की दवाइयाँ हम हर महीने लेके जाता है। इस पर जो बैतुल माल है उसकी बड़ी सपोर्ट है हमें। हाँ, जो भी दवाइयाँ लिख देते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसमें सर तकरीबन इसका टोटल ख़र्चा कितना है, जो इसका अगर जो एक बंदा अपनी पॉकेट से अदा कर सकता है, एक मुस्तहिक है, तो दोनों का अलग-अलग और ख़र्चा है कितना इस पे ना? ये बड़ा ना यूँ कह लें कि एक वेरिएबल यानी एक चीज़ है, यानी किसी एक कैंसर का इलाज का पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है चंद हज़ार से लेके कई लाख तक चला जाए। 2.5 से 3 लाख अगर बिलफर्ज फर्स्ट लाइन एक ट्रीटमेंट के ऊपर उसको अगर वो अरेंज कर ले मरीज़ हमारा, या जिस तरह से अरेंज हो जाए उसका, जिस तरह से हो जाए, गवर्नमेंट से हो जाए, जिस तरह भी कर ले वो। एक और सी मैंने दी है आपको कि जो मोटी मोटी फर्स्ट लाइन थेरेपी मैंने एक मिसाल दी है, तो कम से कम ये है कि उसका इलाज जो है ना किसी काफ़ी हद तक हो जाता है। अब रह जाती हैं वो बहुत महंगे वाला ये जो दवाइयाँ हैं, उसके लिए फिर उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सपोर्ट के लिए फिर हमारे वही इदारे मौजूद हैं, बैतुल माल है और बाकी लोग कर लेते हैं।